एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल के बारे में और इसके अंदर जो फीमेल कोन और मेल कोन बनती है उनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का वर्ड जो है जिम्नोस, इसका मतलब होता है नेक्ड, ठीक है। स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है। प्लांट किंगडम में जिम्नोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप है जिनके अंदर नेक्ड सीड होते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड जो बनते हैं वो ओवरी से कवर रहते हैं, ओवरी की कवरिंग से कवर रहते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में सीड जो होते हैं ओवरी के अंदर बनते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड होते हैं, ठीक है। और ये क्या बनते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कोन्स में बनती हैं ऐसे, ये जो कोन्स होती हैं उनके अंदर सीड बनते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर होता है ऐसे, इसकी पिस्टल ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसकी सेपल्स, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर ओव्यूल्स होती हैं जिनके अंदर सीड बनता है। आगे हम देखते हैं कि पाइनस और साइकस में जो मेल और फीमेल कोन्स होती हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होती हैं। पाइनस के अंदर, पाइनस जो होता है प्लांट, उसके अंदर ये मोनोशियस होता है, इसका मतलब मेल एंड फीमेल कोन एक ही ट्री पर रहते हैं, फीमेल कोन, ठीक है। और साइकस में होता है डायोशियस, इसका मतलब मेल कोन अलग ट्री पर होती है, ठीक है। और फीमेल कोन अनदर बॉडी पर, ठीक है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कोन का। मान लीजिए हमने बनाई मेल कोन, ये स्पोरोफिल्स होते हैं और इनके ऊपर ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होते हैं, स्पोरेंजिया। अब ये मेल कोन है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, इसको माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। इसके बाद अगर हम इसका एक माइक्रोस्पोरेंजिया देखें तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये पूरी जो बॉडी होती है पाइनस की, ठीक है, ये इसके लीव्स ऐसे ऐसे बने होते हैं, ये जो पूरी बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है 2n, और इसमें जो कोन बनेगी वो भी 2n होगी, और इसके अंदर जो सारे सेल्स होंगे वो भी क्या होंगे 2n, और इसके अंदर सभी सेल्स के अंदर मायोसिस होगी। मायोसिस से क्या होगा, यहाँ से हर एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे जो क्या होंगे हैप्लॉइड। तो अब इसके अंदर क्या बन जाएंगे हैप्लॉइड सेल्स, ये क्या बन गए हैप्लॉइड सेल्स। और इसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करेंगे और एक सेल से ये क्या बन जाएंगे मल्टी सेलुलर, ये ऐसे मल्टी सेलुलर बन जाएंगे। और इसके अंदर एक बार इसके एक लाइनिंग बन जाएगी कवरिंग,
जिसको हम एक्साइन बोलते हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर को, मल्टी सेलुलर को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, ये यहाँ तक क्या बन गया, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफाइट। इसी के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट के अंदर होगा मेल गैमेट। ठीक है, और इस तरह से अब ये जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो इसके अंदर ही बनेंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, ये जो यहाँ पर है इसको हम ओव्यूल बोल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम फीमेल कौन करेंगे, फीमेल कौन। इसके यहाँ पर ऐसे मेगास्पोरेंजिया लगे होंगे। ठीक है, इनके ये ऐसे जो लीव्स हैं इनको हम मेगास्पोरोफिल बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल, और इसको मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, और अगर हम इसको बड़ा करके देखें मेगास्पोरेंजिया के को, इसके अंदर ये जो इसकी फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट होगी वो देखेंगे। ये बना लिया हमने फीमेल मेगास्पोरेंजिया। इसके अंदर ये जो सेल्स होंगे, इन सेल्स के टिश्यू को हम बोलेंगे न्यूसेलस। ठीक है, ये सभी सेल्स माइटोसिस से बने होंगे, तो ये क्या होंगे 2n, क्योंकि इसकी जो मेन बॉडी थी स्पोरोफाइट वो 2n थी, तो इसके बाद इसमें जो माइटोसिस होकर सेल्स बने वो भी क्या बने, 2n। ये सारा न्यूसेलस है। इस सेल्स के अंदर क्या होता है, कोई भी एक सेल ये ऐसे बन गया, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा, ये जो एक सेल है इसके अंदर, इसमें ये सारा बाकी न्यूसेलस, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसके अंदर मायोसिस हो जाएगी, और एक से ये क्या बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, एक से जब 4 सेल्स बन जाएंगे तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगे। मायोसिस से हुआ तो ये एन बन जाएंगे, और इसके अंदर ये जो 3 सेल्स हैं ये डीजेनरेट कर जाएंगे, और एक सेल बच जाएगा, यहाँ पर एक सेल बच गया, और बाकी का ये जो न्यूसेलस है, ठीक है, ये एंडोस्पर्म बन जाएगा, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा आगे की डेवलपमेंट प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, आगे क्या होगा, ये जो एक सेल बना ये आगे डिवीजन करके फीमेल गैमेटोफाइट बना देगा, ये यहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट। जो कि मल्टी सेलुलर होगा, और इसके बाद इसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ऐसी आर्किगोनिया डेवलप हो जाएंगी, आर्किगोनिया, और इसके अंदर एग बन जाएगा, एग, ये क्या हो गया, आर्किगोनिया।
ठीक है। अब जो हमने पोलन ग्रेन यहाँ पर बनाया था मेल कोन के अंदर, ये यहाँ से एयर में डिस्पर्स हो जाएगा। ये एयर करंट के थ्रू ये यहाँ पर आकर अपना मेल गैमीट रिलीज कर देगा, ये यहाँ पर, और इसके बाद यहीं पर क्या बन जाएगा, 2n जाइगोट। ठीक है। और इसके बाद ये जो इसकी आउटर कवरिंग थी माइगास्पोरेंजिया की, ठीक है, ये इंटीगुमेंट थे इसके बाहर, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे सीड कोट में। ठीक है, ये क्या बन गया, आउटर सीड कोट, और इसके अंदर 2n जाइगोट एम्ब्रियो जो बना, ठीक है, जो ये यहाँ पर रिटेन रह जाएगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सीड बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन का एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरह से इनके अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है, और इसके बाद यही सीड ये फीमेल कोन में ही रिटेन रहते हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, फीमेल कोन के अंदर। और यहाँ से ये बाहर आकर ग्राउंड पर जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इस तरह से हमने जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में।